आज हम हमारा चैप्टर नंबर 36 कर रहे हैं, जिसका नाम है क्या, मिति काटा यानी ट्रू डिस्काउंट, है ना। और जब हम इसको करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मिति काटा क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं मिति काटा, है ना। मिति काटा क्या है, किसी कर्जदार को कोई धन एक निश्चित समय के बाद वापस देना है, ठीक है कि नहीं। मतलब तय हो गया कि भैया आपको 3 साल के बाद हमको पैसा क्या है, वापस देना है, ठीक है। परंतु वह इस कर्ज को अभी चुकाना चाहता है ना, चुकाना, है ना। वो इस कर्ज को क्या करता है, अभी चुकाना चाहता है। मतलब उसके पास पहले ही पैसे आ गए, वो सोचता है कि मैं अभी दे देता हूँ। प्रश्न उठता है कि उसे अपना कर्ज चुकाने के लिए कितना धन देना पड़ेगा। मतलब वो टाइम से पहले पैसे दे रहा तो कितना पैसा देना पड़ेगा। अगर वो 3 साल में देना है और 2 साल में ही वापस दे रहा है तो 1 साल का जो ब्याज लगने वाला था वो कम हो जाएगा। स्पष्ट है कि तय किए गए ब्याज की दर से जिस धन का मिश्रधन देय धन हो, है ना। पहले जो मिश्रधन बन रहा था, अभी पहले दे रहा तो कुछ एक क्या बनेगा, देय धन बनेगा। उतना ही धन देकर क्या हो जाएगा, कर्ज चुकता हो जाएगा। इसी को हम बोलेंगे क्या, मिति काटा। जो धन उसको देना पड़ रहा है 3 साल में, जो धन देना था, जो उसको क्या देना है, 2 साल में देना है, तो उसको 2 साल में दे दिया। तो उसने क्या किया, 3 साल का जो धन था, जो देना था, वो 2 साल में दे दिया, है ना। उसका धन तो चुकता हो गया। लेकिन जो ब्याज उसको 3 साल से में देना था, लेकिन 2 साल में वो देके निपट गया, तो इसमें जो अंतर उसको मिला, जितना ब्याज उसको कम मिला, है ना, जितना ब्याज उसको कम देना पड़ा, वही उसका क्या है, मिति काटा कहलाता है, ठीक है कि नहीं। यानी इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मिति काटा जो है वो देय धन जो है उसमें से तत्काल धन को माइनस कर दो तो अपना क्या बच जाएगा, मिति काटा बच जाएगा। या फिर मिति काटा को क्या बोलेंगे, तत्काल धन पर ब्याज। तत्काल धन पे कितना ब्याज लग रहा है वही क्या कहलाता है, मिति काटा कहलाता है। या फिर क्या करो आप, जो तत्काल धन है उस पर क्या करो, ब्याज निकाल लो, तो भी वो क्या कहलाता है, मिति काटा ही कहलाता है। चलिए और कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि मिति काटा। मिति काटा क्या होता है, देय धन गुना दर गुना समय बटे 100 धन दर गुना समय। इस फार्मूले को लगा दो आप। फार्मूला क्या बनेगा, x मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100 प्लस आर मल्टीप्लाई टी। इस फार्मूले का यूज़ करके आप क्या निकाल सकते हो, मिति काटा निकाल सकते हो। तत्काल धन आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, 100 गुना देय धन बटे 100 धन दर गुना समय। या फिर क्या फार्मूला लगाओ आप, 100 गुना देय धन बटे 100 धन आर गुना टी। या इसी को क्या बोलते हैं, क्या लगा सकते हैं फार्मूला एक, अगर हमको मिति काटा दिया है तो 100 मल्टीप्लाई मिति काटा बटे दर गुना समय, ये भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। अगर हमको मिति काटा फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, तत्काल धन पर जो ब्याज लगेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, मिति काटा कहलाएगा। देय धन क्या होता है, साधारण ब्याज गुना मिति काटा बटे में क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज माइनस मिति काटा, ठीक है कि नहीं। साधारण ब्याज माइनस अगर मिति काटा निकाल दें, साधारण ब्याज में से मिति काटा को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा मिति काटा पर साधारण ब्याज मिल जाएगा। अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज पर तत्काल धन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, हमारा फॉर्मूला होगा तत्काल धन पर क्या फॉर्मूला बनेगा, देय धन बटे 1 धन आर बटे 100 यानी दर बटे 100, और इसकी होल पावर क्या हो जाएगा, टाइम यानी समय। अगर हम इन फार्मूलों का यूज़ करते हैं तो हम इजीली सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ फार्मूलों का खेल है इस चैप्टर में। आपने फार्मूला लगाया, वैल्यू रखी, सॉल्व किया, आंसर आ जाएगा। क्या है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है 3 वर्ष बाद देय रुपये 6500 का तत्काल धन तथा मिति काटा ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज की दर क्या हो, 10% वार्षिक हो। देखो हमको देय धन तो दिया है, देय धन दिया है तो सबसे पहले हमको निकालना है तत्काल धन, और तत्काल धन निकालने का फार्मूला है तत्काल, है ना, तत्काल धन। फार्मूला क्या है, 100 गुना देय धन बटे क्या हो जाएगा, 100 धन दर गुना समय। लगाएं फार्मूला, तो हमने फार्मूला लगाया 100 गुना 6500 बटे में आ गया 100 धन 10, और समय कितना दिया है, 3 वर्ष, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये 6500 है, 2 शून्य और लग जाएगी। इसको करोगे सॉल्व तो 100 तो ये है, प्लस कितना आ जाएगा 30, और सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 6500 में 100 और इधर क्या हो जाएगा 130।
एक जीरो से जीरो कट गई, 13 से काटा तो 13 कम 13, 13 पंजे 65, कितने शून्य बची 1 2 3, मतलब तत्काल धन हमारा कितना आ गया 5,000 रुपये हमारा तत्काल धन आ गया। ठीक है, तो ये तो है हमारा पहला आंसर। लेकिन हमसे पूछा क्या है, मिति काटा, है ना। तो मिति काटा अगर हम निकालेंगे, मिति काटा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा भैया कि देय धन, इसमें से माइनस करेंगे क्या, तत्काल धन, है ना, तत्काल धन। देय धन कितना है 6,500, तत्काल धन कितना है 5,000, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बताओ जरा, 1,500 रुपये आ जाएगा क्या। तो ये जो 1,500 रुपये जो है वही हमारा क्या है, आंसर है और हमारा मिति काटा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सिर्फ पूरा खेल किसका है, फार्मूला का है। अगर फार्मूला आपको याद है तो इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जी हाँ, ये हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है, 2 वर्ष बाद देय धन 8% वार्षिक दर से मिति काटा रुपये कितना हो जाता है 1,200 हो जाता है। देय धन तथा तत्काल धन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं क्या, देय धन, है ना, क्योंकि अगर हमने निकाल लिया देय धन, ठीक है कि नहीं, तो हम निकाल सकते हैं मिति काटा निकाल सकते हैं और सारी चीज़ निकाल सकते हैं। तो अगर देय धन नहीं है हमारे पास तो देय धन मान लेते हैं सबसे पहले तो, है ना। देय धन रुपये कितना है x है, ठीक है कि नहीं, देय धन कितना है x रुपये है, ठीक है कि नहीं। तो इससे निकाल लेते हैं हम क्या, मिति काटा। तो हमारा निकला क्या, मिति काटा। फॉर्मूला क्या है, मिति काटा निकालने का फॉर्मूला है x मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई t अपॉन में क्या है 100 प्लस r मल्टीप्लाई t। ठीक है, लगाया फार्मूला, ठीक है कि नहीं। तो लगाया फार्मूला, तो x तो अपना ठीक है, r कितना है 8 है, समय कितना है 2 है, ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 8 गुना 2। और सॉल्व कर लो, इधर आ गए, है ना। तो इधर आ गए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 x हो जाएगा क्या, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 और 100 में प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। किसी से कट हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। 4 से कट कर दो, 4 चुकू 16, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, कितना बचा 4 दूनी 8 हो गए 3, है ना, और 4 छंग 24, 9 चुकू 36, है ना, 9 बार चला गया तो ये कितना हो गया, ये 4x बटे हो गया 29, ठीक है कि नहीं। ये हमारा क्या निकल गया, मिति काटा। अब मिति काटा अगर हमारा निकल गया है तो हम मिति काटा हमको दिया है, तो मिति काटा कितना है, मिति काटे की वैल्यू कितनी है, मिति काटे की वैल्यू है ना, ये मिति काटा ही तो आया ये। अब मिति काटा अपने को दिया भी है, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 4x बटे 29 बराबर हो जाएगा मिति काटा कितना 1200। 4 से काट दो कितना हो गया, 4 3 12, 300 गुना कर दो तो x बराबर कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो 9 3 27 के साथ से लाए कितना हो गया 2, और 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया 8, और आगे कितना 00, मतलब 8,700 हमारा क्या है, 8,700 जो है वो क्या आ गया x आ गया, और x क्या है, देय धन है, ठीक है कि नहीं। तो देय धन जो आ गया हमारा क्या, देय धन x बराबर कितना आ गया 8,700 रुपये। अब हमसे क्या पूछा है, तत्काल धन। तो तत्काल धन क्या है, मिति काटा, मिति काटा बराबर देय धन ऋण तत्काल धन, है ना, ठीक है कि नहीं। तो तत्काल धन को ले आते हैं इस साइड और इसको लेके चलते इस साइड, तो हमारे पास क्या हो गया, तत्काल धन, है ना, मिति हो जाएगा माइनस का, तो देय धन में से माइनस कर दिया, देय धन माइनस मिति काटा, ठीक है कि नहीं। कर लो सॉल्व, तो देय धन कितना है, देय धन है 8,700, मिति काटा कितना है 1200, करा माइनस 2 शून्य से 2 शून्य, तो 2 शून्य ही आ गई, है ना। 7 में से 2 गए कितने आ गए 5, 8 में से 1 गया कितना बचेगा 7, मतलब 7,500 जो है हमारा क्या है, देय धन है। देखो जरा, 3 वर्ष बाद देय किसी धन पर मिति काटा 900 रुपये हो जाता है, तथा इसी धन पर इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज कितना हो जाता है 1170 रुपये हो जाता है, ठीक है। देय धन तथा दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपने को 2 चीज़ें दी हैं, एक तो मिति काटा दिया है, क्या दिया है, मिति काटा कितना दिया है 900,
और क्या दिया है अपने को, दिया है साधारण ब्याज। क्या दिया है, साधारण ब्याज। कितना दिया है, साधारण ब्याज दिया है 1170। अपन लगाते हैं फॉर्मूला, कौन सा वाला, देय धन का। देय धन फॉर्मूला ब्याज है ना, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुना मिति काटा, है ना। अपन में क्या है, साधारण ब्याज ऋण मिति काटा, है ना। तो साधारण ब्याज कितना है अपना, साधारण ब्याज है 1170, मिति काटा कितना है 900, ठीक है। साधारण ब्याज कितना है 1170, ये कितना है 900, ठीक है। 1170 इनका गुना करने से अच्छा है ना, इसको ऐसा ही रहने दो। अपन वाले को पहले सॉल्व कर लो। तो 0 में से 0 गया तो क्या बचेगा 0, 7 में से 0 जाएगा, क्या जाएगा 7, 1 में से 9 नहीं जाता, 11 में से 9 गए, कितने बचेंगे 2, है ना। अब क्या करते हैं, अब ये 0 से ये वाला 0 काट दिया, 9 से काट दो, 9 धाम की 90 और 9 तिरी 27, फिर 3 से काट दो इसको, 3 तिरी 9 और 9 तिरी 27 और 0, ठीक है कि नहीं, और एक आ गई 0। किया सॉल्व तो 39 से कम 39 और आ गया 2 0, है ना। तो देय धन आ गया कितना 3900 रुपये। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। तो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है 100 गुना साधारण ब्याज बटे क्या आ जाएगा ब्याज, है ना, साधारण ब्याज बटे में क्या आ जाएगा मूलधन गुना समय, है ना। तो 100 ये कितना है 1170 अपोन में क्या है मूलधन, मूलधन कितना है 3900 रुपये और समय कितना है, समय है 3 वर्ष, ठीक है कि नहीं। फिर कट कर दो, फिर कट कर दो तो पहले किससे करेंगे 3 से करेंगे, 3 त्रिका 9 और 9 त्रि 27 और एक आ गया 0, एक शून्य से एक शून्य कट गई, 39 से कितने बार चला गया 10 बार चला गया और एक शून्य से एक शून्य कट गई, तो कितना आ गया भैया रेट आ गया 10%, जो कि हमारा क्या है इस प्रश्न का सुंदर सा आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अब हम कल करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 37, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।